सभी को आज है 30 दिसंबर 2025। ठीक है, हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ठीक, तो बताइए कौन सा है? अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, इथोपिया। ठीक, तो इसमें देखेंगे जो मान्यता देने वाला पहला देश बना है वो है हमारा इजराइल। कौन है? इजराइल। ठीक, इजराइल ने सोमाली लैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कहा है। ठीक, उसकी मान्यता दी है। किसने? इजराइल ने। ठीक, सोमाली लैंड जो है ये हॉर्न ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग नाम जानते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में थाईलैंड ने सीमा संघर्ष समाप्त करने के लिए किस देश के साथ संघर्ष विराम समझौता किया है? ठीक, तो थाईलैंड का जो सीमा संघर्ष है वो किसके साथ समझौता किया है इन्होंने? तो वो किया है कंबोडिया के साथ। किसके साथ? कंबोडिया के साथ किया है। कंबोडिया के साथ संघर्ष विराम समझौता किया है इन्होंने। ठीक, थाईलैंड और कंबोडिया इनका सीमा विवाद चल रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 1000 किलोमीटर प्रति घंटा गति वाली सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है हमारे चीन ने। किसने किया है? चीन ने इसका सफल प्रशिक्षण किया है। स्पीड क्या है उसकी? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव है ये, वैक्यूम ट्यूब में चलेगी। किसमें? वैक्यूम ट्यूब आधारित है। वैक्यूम ट्यूब आधारित ट्रेन है। ठीक, आधारित ट्रेन है। इसकी लक्ष्य गति क्या है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, मैग्लेव का मतलब होता है मैग्नेटिक लेविएशन। ठीक, क्या होता है? मैग्नेटिक लेविएशन। ठीक, लेविएशन, मैग्नेटिक लेविएशन, जिसको घर्षण लगभग शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका मतलब होता है घर्षण लगभग शून्य। ठीक, लगभग शून्य। अगला क्वेश्चन हमारा, संगठित अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा? तो ये चलाया गया ऑपरेशन आघात 3.0। ठीक, कौन सा? ऑपरेशन आघात 3.0। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक, गैंगस्टर्स, इलीगल सिंडिकेट्स, इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा चुका है। ठीक है, कौन सा है? ऑपरेशन आघात 3.0। इसका तीसरा वर्जन है। अगला क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिकों ने सांप के काटने का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम किन जानवरों के एंटीबॉडीज में से विकसित किया है? ठीक, तो ये किया है ऊंट और लामा। किससे? ऊंट और लामा के एंटीबॉडीज से विकसित किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, बीआईएस ने हाल ही में भारत का पहला मानक किस उत्पाद के रूप में अधिसूचित किया है? ठीक, तो ये किया है अगरबत्ती के रूप में। किसके रूप में? अगरबत्ती के। ठीक, बीआईएस क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2025 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है अरमांड डुप्लांटिस को। किसको? अरमांड डुप्लांटिस को। ठीक, अरमांड डुप्लांटिस को, जो कि कहाँ के हैं? ये हैं स्वीडन के। कहाँ के? स्वीडन के हैं ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस कालवरी श्रेणी की पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की है? तो ये की है आईएनएस वाघसीर में। किसमें? आईएनएस वाघसीर में। ठीक, आईएनएस वाघसीर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों की सहायता हेतु 24x7 निरीक्षण कक्ष की शुरुआत की है। ठीक, तो ये की है यात्री सहायता, मतलब पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम। ठीक, इसको अगर हिंदी में देखेंगे आप
तो इसको कहा गया यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष। किसकी? यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष, नियंत्रण कक्ष, ठीक है, इसकी शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की किस महिला किसान के कार्यों की सराहना की है? तो ये की है चोखोने करचेना। किसका? चोखोने करचेना, ठीक। ये कहाँ की किसान है? ये मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की। इनको मणिपुर की पुष्प देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प देवी, ठीक। ये जैविक खेती करती हैं। क्या करती हैं ये? जैविक खेती करती हैं, ठीक, जैविक खेती। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नेटकॉन 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है अहमदाबाद में। कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ। काहे का? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेटकॉन का, ठीक। अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तरी यूरोप के नार्डिक देशों में किस शीतकालीन तूफान ने भारी तबाही मचाई है? तो ये मचाई है तूफान जोहान्स ने। किसने? जोहान्स ने। तूफान जोहान्स ने। इसका जो इफेक्टिव देश रहे हैं इसमें, वो रहे हैं नॉर्दर्न यूरोप के देश, ठीक, जिसमें से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड ये देश रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित किस सांस्कृतिक कार्यक्रम को अमित शाह ने संबोधित किया है? तो ये किया है नमोत्सव को। किसको? नमोत्सव को, ठीक। नमोत्सव कहाँ पे किया है? अहमदाबाद में। कहाँ पे किया है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, धनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? धनास नदी, तो ये है बेतवा नदी की। किसकी? बेतवा नदी की सहायक नदी है धनास, ठीक। किस नदी तंत्र का है? तो यमुना गंगा नदी तंत्र का है। कहाँ पे बहती है? एमपी, यूपी में बहती है। कहाँ पे? एमपी और यूपी में, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, वल्ला नायडू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कौन सा? वल्ला नाडू वन्यजीव अभयारण्य, ठीक। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। अभी इसकी ये चर्चा में आया था अभी, ठीक है। कौन रहा है? ये चर्चा में आया था अभी, ठीक। तमिलनाडु में स्थित है। और ब्लैक बुक कंजर्वेशन इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक। साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? अगर पूछा जाए तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू बन जाएंगे, ठीक है। कब ये बनी है? 1917 में। कब बनी? 1917 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसमें और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ठीक, आयरन ऑक्साइड की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीलिया रोग के मुख्य रूप में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है हमारा यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर, ठीक। लीवर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कारण क्या होता है? बिलिरुबिन नामक वो निकलता है इसमें। हेपेटाइटिस से जॉन्डिस भी होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस से भी हो सकता है जॉन्डिस, पीलिया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टंगस्टन का। किसका किया जाता है? टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसकी टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से टंगस्टन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये होते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। कौन होते हैं? राष्ट्रपति, ठीक। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 53 में इस बात कही गई है, ठीक है। कार्यकारी प्रमुख यही होते हैं। आज की करंट अफेयर हमारी यहीं तक रहती है, ठीक है। पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पर डाल देंगे, जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।